हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। अब आगे हम पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो देख के आओ, ताकि आगे का और जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है उसको वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो जिनका एमसीक्यू में होने वाला है पेपर, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे दूसरा और हम क्या नाम दे सकते हैं, तो वो हम लोग का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। सेकंड है हम लोगों का इट इज़ अ राइट हैंडेड हेलिक्स। जो डीएनए होता है ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। मतलब आपने प्रोटीन चैप्टर में पढ़ा होगा अल्फा हेलिक्स के बारे में। अल्फा हेलिक्स में क्या था, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक होता है हम लोग का राइट हैंडेड। तो ये क्या होता है, हम लोग का राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। नेक्स्ट है इट हैव टू स्ट्रैंड्स। डीएनए में क्या होता है, टू स्ट्रैंड्स होते हैं, और आरएनए में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। टू स्ट्रैंड्स मतलब जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओनली बेस आर हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे एक टर्म है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वो कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वाटर अगर कहीं पर है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो वो क्या होता है, हम लोग का हाइड्रोफोबिक टाइप के होते हैं। तो इस कंपाउंड में जो बेस है वो हम लोग का क्या है, हाइड्रोफोबिक टाइप का होता है। बाकी जो एसिड और जो शुगर है इसमें वो हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द बेस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पेयर्ड विद द बेस ऑफ अनदर स्ट्रैंड बाय द मीन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड से किस तरह से पेयर करता है, इनमें जो बेस लगे हुए हैं उनसे। इसमें हम लोग जनरली 4 बेस के बारे में देखेंगे। जो डीएनए होता है वो 4 बेस से बना होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो इसमें क्या होता है, एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे कि क्या होता है, हम लोगों का ये स्ट्रक्चर, ये हेलिकल फॉर्म जनरेट होता है। प्रोटीन में भी आपने पढ़ा होगा कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्यों हो रहा है, जो हम लोग का जो प्रोटीन है वो क्यों इस तरह से या फिर इस तरह से हो जा रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ऐसा होता है। तो इसमें भी सेम यही है, डीएनए में भी क्या है, इन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसके कारण ये कुछ इस स्ट्रक्चर से जुड़ गया है। अब नेक्स्ट है दे आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। ये किस टाइप से कनेक्ट होते हैं, ये जो बेस हैं ये बेस एंटी पैरेलल टाइप से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो स्टेबिलिटी, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है इसमें से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है गुआनिन और साइटोसिन का, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको तोड़ने में क्या हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके आगे का हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप लोग इतना तक नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे का पॉइंट है हमारा कारगाफ रूल। कारगाफ रूल क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन आर प्रेजेंस। डीएनए में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा प्यूरीन और पिरिमिडीन प्रेजेंस है। अब एडेनिन और गुआनिन हमारे क्या होते हैं, प्यूरीन होते हैं, ये मैंने आपके आगे के लेक्चर में बता रखा है। थायमिन और साइटोसिन क्या होता है, हमारे पिरिमिडीन होते हैं। तो दो के अमाउंट में प्रेजेंस है, इसका मतलब ये क्या है, कारगाफ रूल को फॉलो करता है। इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरीन और पिरिमिडीन प्रेजेंस है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एडेनिन और गुआनिन को सम करें और साइटोसिन और थायमिन का सम करें तो ये इनका जो सम होगा वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो ये इतना तक का इसका पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, डीएनए ए, डीएनए बी एंड डीएनए जेड। डीएनए ए, डीएनए बी और डीएनए जेड में से सबसे कॉमन जो होता है वो डीएनए बी होता है। ये डीएनए ए और डीएनए बी जो है ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, और जो डीएनए जेड है वो हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। यहाँ पे जो ये जेड फॉर्म है ये डिनोट करता है कि जिगजैग फॉर्म में होता है। ठीक है, जिगजैग फॉर्म क्या होता है, कुछ इस तरह से, ये जिगजैग फॉर्म टाइप में होता है।
अगर मैं इस बात करूँ डीएनए ए में जो बेस पेयर होता है वो 11 का होता है, डीएनए बी में बेस पेयर 10 होता है और डीएनए जेड में जो बेस पेयर होता है वो 12 होता है। ये जो मैं बेस पेयर बता रही हूँ ये एक टर्न में जो एक डीएनए का एक जो टर्न होगा ना, मतलब जो ये एक टर्न होगा उसमें कितना बेस पेयर है इस चीज़ का हम बता रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, बस एक टर्न का हम बता रहे हैं कि एक टर्न में जो बेस पेयर होता है डीएनए ए, डीएनए बी और डीएनए जेड में वो क्या होता है। अब एक टर्न में का जो डिस्टेंस होता है डीएनए ए में वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, डीएनए बी में होता है 34 एंगस्ट्रॉम, डीएनए जेड में होता है 46 एंगस्ट्रॉम। अब एक टर्न की डायमीटर कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है डीएनए ए में, डीएनए बी में 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम लिखोगे, और डीएनए जेड में कितना होता है 18 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये इतना पूरा हो गया टाइप ऑफ डीएनए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन हम देखेंगे। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डीएनए और आरएनए को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट है लोकेशन के बेसिस पे, डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और आरएनए साइटोप्लाज्म में। सेकेंड है पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस में जो डीएनए होता है वो थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। थर्ड है पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। फोर्थ है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में डीएनए में डायनेज होता है, आरएनए में आरनेज होता है। फिफ्थ है इसमें रोल क्या प्ले करते हैं ये जेनेटिक रोल प्ले करता है डीएनए, और आरएनए हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सिक्स्थ है रेप्लिकेशन, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो रेप्लिकेट नहीं होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बाद हम मतलब आगे के जो लेक्चर्स हैं वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी आप बस इतना समझ लो। नेचर कैसा होता है डीएनए का, डबल स्ट्रैंड होता है। मैंने भी आपको बताया कि डीएनए में क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। टाइप की बात की जाए तो डीएनए 3 टाइप्स का होता है, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए जेड, और आरएनए भी 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप ऑफ आरएनए के ही ऊपर, इतना आप नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए क्या होता है, 2 टाइप का होता है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए। अभी इसके पहले आप सोच रहे हैं कि मैंने बोला था कि आरएनए क्या होता है 3 टाइप्स का होता है, तो देखिए आरएनए जो होता है वो जनरली 3 टाइप्स का ही होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या आरएनए क्या होता है 3 ही टाइप का होता है, बट यहाँ पर भी क्या है कि जो आरएनए है वैसे 2 टाइप का होता है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब आरएनए जो है वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है, कोई जेनेटिकल काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये भी याद रखना कि कभी कभी आरएनए क्या करता है, जेनेटिकल काम भी करता है जिसमें डीएनए नहीं होता। इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल क्या है, वायरस है। वायरस में क्या होता है, डीएनए नहीं होता, तो उसमें जो जेनेटिकल काम होता है वो क्या करता है, आरएनए रोल प्ले करता है। और नॉन जेनेटिकल आरएनए में जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इन सब में भी क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ डीएनए के जो मतलब कुछ जो जेनेटिकल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, आरएनए करता है। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो कुछ जेनेटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद है आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के बेसिस पे 3 टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एमआरएनए, सेकंड है टीआरएनए एंड थर्ड है आरआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अब एमआरएनए का काम क्या होता है, ये डीएनए से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को लेता है और राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। ये आरएनए में 5 to 10% ही सिर्फ होता है। टीआरएनए क्या होता है, एक एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह होता है। ये आरएनए में 10 to 20% ही सिर्फ पाया जाता है और इसका वर्क क्या होता है, डिकोड करना। यहाँ से जो भी एमआरएनए जो भी जेनेटिकल कोड राइबोसोम तक पहुँचाएगा वो टीआरएनए क्या कहता है, उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद आरएनए तक देता है।
आरएनए एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे, मतलब आरएनए जो है वो बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे आरएनए का। आरएनए जो जो है वो कुल मिला के 80% पाया जाता है आरएनए में। और ये काम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम में। तो ये हो गए इनके फंक्शंस, कितना ये आरएनए में प्रेजेंस है वो हो गया। और कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो टीआरएनए होता है ये एक एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने चीज़ों को कंसाइज करके अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है, मतलब जिनका एमसीक्यू में है वो तो अच्छे से कर लेंगे, प्लस जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होने वाला है, वो चाहे तो इसको और भी जो भी मैंने बोला उसको और अच्छे से अपने ओन लैंग्वेज में लिख करके अच्छे से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। या फिर वो इस तरह से डायग्राम भी बना देंगे तो भी जो एग्जामिनर है वो उनको नंबर दे देगा। तो ये आज यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल आगे जो है वो हम बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे, जो होता है हम लोग का रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए और आरएनए में हमारा क्या बायोलॉजिकल रोल होता है वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको कहीं और अगर किसी कहीं दिक्कत समझ में आया, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो भी आपको बना करके दूँगी। थैंक यू।